इस लड़के के बाल इतनी तेजी से उगते हैं कि कल काटे गए बाल अगले दिन फिर से बड़े हो जाते हैं और जब उसे गुस्सा आता है तो अचानक उसके पैरों का साइज बड़ा हो जाता है। यहाँ तक कि उसके सुनने की क्षमता भी इतनी तेज थी कि वो स्कूल के सारे बच्चों की फुसफुसाहट को भी साफ साफ सुन लेता था। पर इतनी शक्तियां होने के बावजूद भी स्कूल के हरामी लड़कों से वो बहुत परेशान था। हरामी लड़के क्लास में जानबूझकर एडम के बालों में चिंगम थूक देते थे, जिनको बालों से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता था, जिससे उसको इतना गुस्सा आता है कि उसके पैरों का साइज भी अचानक बढ़ जाता है। पैरों को देखकर एडम घबरा गया था। वो फटे जूतों में पैरों को वापस फिट करने की कोशिश करता है, लेकिन जब बात नहीं बनती तो वो पैरों पर टिश्यू पेपर लपेटकर स्कूल से जा रहा था। और तभी हरामी लड़के उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। एडम भागकर बास्केटबॉल रूम में छिप जाता है, लेकिन शैतान बच्चे वहां पर आकर एडम को मारते हैं और उसका बैग फेंक देते हैं। फिर घर लौटने पर एडम की माँ उससे पूछती है कि क्या उसे स्कूल में फिर से तंग किया जा रहा है। लड़का माँ से सच छुपाता है क्योंकि वो माँ को टेंशन नहीं देना चाहता था। माँ उसके फिर से बाल काटती है, लेकिन अगली सुबह उसके सर पर दोबारा से बाल उग जाते हैं। यह देख एडम डर जाता है और अपनी माँ से ये बात छुपाने के लिए तुरंत खुद ही बाल काट लेता है, लेकिन उसने बदसूरत कटिंग कर डाली थी, इसलिए वो टोपी पहनकर स्कूल जा रहा था और रास्ते में हरामी लड़के फिर से उसको तंग करने लगते हैं। हरामी लड़के ने एडम की टोपी छीन ली थी, जो उसके पिता की निशानी थी। एडम अपने आप को उनसे छुड़वाता है और अपनी टोपी छीनकर वहां से भागने लगता है, पर हरामी लड़के भी उसका पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच गए थे। फिर गुस्से में हरामी लड़कों ने उसके घर के शीशे तोड़ दिए थे। उनके जाने के बाद जब एडम कांच के टुकड़ों को समेट रहा था, तभी उसे छिपा हुआ एक डब्बा मिलता है जिसमें एक बॉक्स पड़ा था। एडम को बॉक्स के अंदर उसके पिता के लिखे हुए लेटर मिलते हैं, जिससे उसको पता चला कि उसके पिता अभी भी जिंदा है और वो माँ के संपर्क में भी है। एडम धोखा महसूस कर माँ से बहस करता है और पिता को खोजने के लिए माँ से छिपके सवारी पकड़ जंगल की गहराइयों में पहुंच जाता है। जंगल में आते ही उसे पीछे से कुछ अजीब सी आवाज आती है, जैसे कोई उसे घूर रहा हो। लड़का घबराकर आवाज लगाता है और पौधे में पत्थर फेंकता है। तभी वो अचानक डरकर जंगल से भागने लगा था, क्योंकि उसने एक बालों वाला राक्षस देख लिया था। लेकिन भागते भागते वो जाल में फंस जाता है और लुढ़कता हुआ पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। ये लोग छलांग मारकर ऐसे पुल पर कूद रहे थे जो हवा में झूल रहा था और इन पुलों की संख्या भी बहुत ज्यादा थी। और तभी अचानक पहाड़ों का खूंखार बंदर लकड़ी के पुल पर आता है। देखते ही देखते बंदरों का पूरा झुंड भी झूलते पुल पर आ चुका था और तेजी से तोड़कर उन लोगों की तरफ जा रहा था। तभी ये लोग फटाफट दूसरे पुल पर चढ़ जाते हैं और भागने लगते हैं, लेकिन बंदरों का पूरा झुंड भी उनके पीछे पीछे आ रहा था। तभी ये लड़की छलांग मारकर गलत पुल पर कूद जाती है, क्योंकि लड़की के ठीक पीछे उल्लू की शक्ल का खूंखार बंदर था, जो लड़की को उठाकर बिना एक सेकंड सोचे पुल से नीचे फेंक देता है। वहीं पर ही उसकी साथी महिला डरकर इधर उधर घूमने लगी थी और जब बंदरों का झुंड उसके पास आने लगा, तभी महिला तेजी से भागने लगती है और छलांग मारकर आदमी का हाथ पकड़ने जा रही थी, लेकिन सिर्फ 1 सेंटीमीटर से उसका हाथ दूर रह जाता है, जिससे वो तेजी से नीचे गिरने लगी थी। पर नीचे पुल आने से वो बच जाती है और फिसलते हुए एक बंदर को नीचे गिरा देती है। नीचे गिरने पर महिला फिर से पुल पर आकर गिर गई थी और तभी बंदर उसका पैर पकड़ लेता है। महिला लात मारकर बंदर से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बंदर छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिससे बंदर उसको पकड़कर ऊपर चढ़ जाता है। तभी समय पर ये आदमी पुल पर कूद जाता है और बंदर को लात मारकर नीचे फेंक देता है, लेकिन जब उन्होंने मुड़कर देखा तो बंदरों के झुंड ने उनको चारों तरफ से घेर लिया था। फिर जैसे ही बंदर उन पर हमला करने आते हैं, तभी आदमी जोर जोर से पुल को हिलाना शुरू कर देता है, जिस कारण एक एक करके सारे बंदर नीचे गिरने लगे थे। और तभी महिला भी उछल जाती है और सीधा नीचे लड़की के पास पहुंच गई थी। तभी सारे बंदर आदमी से डरकर लड़कियों की तरफ जाने लगते हैं। दोनों लड़कियां तेजी से भागकर टूटे हुए पुल की रस्सी पकड़ लेती हैं, जिसमें से महिला छलांग मारकर पहाड़ पर कूद गई थी। फिर ये लड़की घूमकर बंदर को लात मारती है और लंबी छलांग लगाकर वो भी पहाड़ पर सुरक्षित उतर चुकी थी। अब बाकी के ये तीनों लोग भी तेजी से भागकर पहाड़ की तरफ जा रहे थे और तभी अचानक कल्लू भाई पुल तोड़कर नीचे आ जाता है और पुल में ही फंस चुका था। ये देखकर गंजा भाई उसको बचाने वापस पीछे आया, लेकिन बंदरों का झुंड भी उनके बहुत नजदीक आ चुका था। तभी गंजा भाई खंजर निकालता है और बंदर के पास आते ही पुल की रस्सी काट देता है। समय पर एक साथी कूदकर पहाड़ पर पहुंच चुका था और कुछ बंदर नीचे गिर चुके थे, लेकिन जब बाकी के बंदर रस्सी को पकड़कर पास आने लगे, तभी गंजे ने रस्सी काट दी थी, जिससे दोनों चट्टान से लटक जाते हैं। तभी गंजे भाई ने कल्लू को पहाड़ के ऊपर फेंक दिया था और खुद भी चढ़कर ऊपर आ जाता है।